अस्सलाम वालेकुम। नाक के हवाले से बहुत सारे मुहावरे राइज हैं। नाक कटना, नाक रगड़ना और बहुत जगह नाक का इस्तेमाल हो रहा है। नाक को शर्म की अलामत समझा जाता है। उसकी नाक कट गई, उसने मेरी नाक काट दी। आखिर नाक का ही नाम क्यों आता है? कान का नाम क्यों नहीं आता है कि उसने मेरा कान काट दिया, उसने मेरे होंठ काट दिए? सिर्फ नाक ही क्यों आता है? आज की वीडियो में यही सब मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाक को शर्म और हया की अलामत समझने की वजह बुनियादी तौर पर अरबी ज़बान, इस्लामी सकाफ़त और अदब में इस्तेमाल होने वाले चंद मुस्तनद इस्तिआरों से जुड़ी हुई है, यानी मेटाफोर्स से जुड़ी हुई है। ये बात कुरान, हदीस और कदीम अरबी शायरी में बार बार आती है। इसकी वजूहात क्या क्या हैं वो देखें। कुरान मजीद में नाक रगड़ना का भी इस्तिआरा पाया जाता है, यानी सीधे सीधे नाक रगड़ना नहीं है। देखिए किस तरह है यहाँ, यानी जिस दिन वो आग में मुंह के बल घिसेटे जाएंगे, यहाँ मुंह के बल में नाक सबसे पहले ज़मीन से रगड़ती है, यानी सबसे बड़ी ज़िल्लत और शर्मिंदगी की अलामत है। मुंह के बल घिसेटे जाएंगे, तो जब मुंह के बल घिसेटे जाएंगे तो ज़मीन पर सबसे पहले क्या लगेगी? नाक ही लगेगी। तो सूरह कमर में है, अल कमर में है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह आगे भी है, हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी यानी नाक की जड़ पकड़कर घिसेटेंगे। झूठी गुनहगार पेशानी, यहाँ नासिया यानी पेशानी से मुराद नाक का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है। पेशानी जानते ही, नाक का ऊपरी हिस्सा के बाज नहीं आया तो उसकी पेशानी पकड़कर घिसेटेंगे, पेशानी को पकड़ के घिसेटेंगे, यानी नाक के ऊपर जो हिस्सा है वो। तो यहाँ भी देखा कि यहाँ इस्तिआरा के तौर पर सीधे सीधे नाक का नाम नहीं आया, इस्तिआरा के तौर पर आया है, ये इस्तिआरा में आया है। अब हदीस में देख लें, हदीस में भी नाक का इस्तेमाल हुआ है। जब कोई बहुत आजिज़ी से रोता है तो कहा जाता है उसकी नाक खाक आलूद हो गई, यानी वो इंतहाई शर्मिंदा और आजिज़ हो गया। अरबी ज़बान और कदीम शायरी का भी इसका इस्तेमाल देख लें। अरबी में अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी के मुकाबले में अल्लाह ने उसे ज़लील किया को अल्लाह ने उसकी नाक काट दी कहते थे। फिर से देख लें, अरबी में है कि अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी, मैं उर्दू बता रहा हूँ सिर्फ, अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी के मुकाबले में क्या कहा जाता था? उसकी ज़िद क्या होती थी कि अल्लाह ने उसे ज़लील किया। तो ये नहीं कहा जाता था अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी के बदले में अल्लाह ने उसे ज़लील किया, ये नहीं कहा जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि अल्लाह ने उसकी नाक काट दी। जाहिलियत में भी अरब कबीलों में सबसे बड़ी तौहीन ये थी कि शिकस्त खाई हुई कौम के सरदार की नाक काट दी जाती थी, इसलिए नाक कटी, यानी ये भी रुसवाई की अलामत है। अब आते हैं जिस्मानी वजह पर। नाक चेहरे का सबसे उभरा हुआ हिस्सा है। जब कोई शर्मिंदा होता है तो सर झुक जाता है। नाक सबसे पहले नीचे होती है। सजदे में भी नाक ज़मीन से लगती है, यानी आजिज़ी और हया की इंतहा है। इसलिए अरबी, उर्दू, फ़ारसी और पूरी इस्लामी सकाफ़त में नाक ज़िल्लत, शर्मिंदगी, आजिज़ी और हया की सबसे बड़ी अलामत बन गई। कहावतों में आज भी इस्तेमाल है। नाक ऊंची रखना यानी इज़्ज़त वाला होना, नाक कटना यानी रुसवा होना, नाक रगड़ना यानी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगना, नाक में दम करना बहुत शर्मिंदा होना, ये सब कुरान, हदीस और कदीम अरबी इस्तिआरों से निकला है। इसलिए नाक को शर्म और हया की अलामत समझा जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि नाक, हम ऐसे खड़े होते हैं तो सबसे आगे वाला जो हिस्सा है ये नाक है। अगर हम सर को नीचे झुकाए तो सर के साथ नाक भी नीचे झुकी, सर को ऊपर उठाएंगे तो नाक भी ऊपर उठेगी। तो ये नाक हमारे वजूद का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी पहचान बन जाता है। अब नाक को अगर कहीं हम रगड़ेंगे ज़मीन पे, मतलब पूरा बदन हमारा ज़मीन पर रहेगा, सर ज़मीन पर रहेगा, पेशानी ज़मीन पर रहेगी। नाक ऊंची करेंगे तो हम भी ऊंचे हो जाएंगे।
इसलिए नाक वो हिस्सा है जो सबसे पहले नज़र आता है, इंसान के बदन में सबसे आगे भी है और सबसे पहले नज़र आने वाला मतलब ये पार्ट है। इसलिए नाक को इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।